हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट कर देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ जी इज अ ग्रुप then show that zg जिसकी वैल्यू है x belongs to g such that एक्स वाई ये इक्वल आएगा वाई एक्स से और एवरी वाई बिलोंग्स टू जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे आपको आपको कह रहा है कि अगर जी एक ग्रुप है तो आपको जेड जी जो सेट दिया हुआ है। अब सेट कैसा है, सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे जी से। तो जेड जी ये सेट है हर एक्स का जहां पे एक्स किसके एलिमेंट है जी के। सच दैट एक्स वाई ये इक्वल है वाई एक्स से फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू जी। एक्स वाई इक्वल है वाई एक्स से, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्यूट कर रहे हैं, है ना, कम्यूटेशन प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कम्यूट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो आपको लिखना है जी के वो एलिमेंट जो हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं वो किसके अंदर आएंगे, जेड जी के अंदर आएंगे आएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन में आप लिखेंगे हियर जी इज अ ग्रुप एंड जेड जी डिफाइन किया हुआ है x बिलोंग्स टू g सच दैट एक्स वाई इक्वल है वाई एक्स से फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू g दिया हुआ है। यानी आपको हर एक वो एलिमेंट लेना है g का जो हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। तो जो कम्यूट करने वाले एलिमेंट्स है वो आएंगे हमारे zg के अंदर। अब मुझे दिखाना है कि ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप बनने के लिए दो चीजें होना जरूरी है। पहला, जो भी आप सेट ले रहे हैं, जैसे इस केस में हमने जेड जी लिया है तो जेड जी क्या रहना चाहिए, ये रहना चाहिए आपका सबसेट ऑफ जी रहना चाहिए। और जेड जी अपने आप में क्या रहना चाहिए, एक ग्रुप रहना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू सेम कंपोजिशन रहना चाहिए। अब हम लोगों ने देखा था कि हम यहाँ पे वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट भी लगा सकते हैं और टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट भी लगा सकते हैं। वन स्टेप क्या रहेगा, अगर ए और बी एलिमेंट है जेड जी के और अगर आप प्रूव कर पाए कि ए बी इनवर्स ए बी एलिमेंट आ जाए जेड जी का, तो बाय वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट आप कह सकते हैं कि जेड जी क्या बन जाएगा, एक सब ग्रुप बन जाएगा। और दूसरा कि अगर आपको दिया हुआ है ए बी एलिमेंट है जेड जी के, तो आप पहले प्रूव कीजिए कि ए इंटू बी ये एलिमेंट आ रहा है जेड जी में। और साथ साथ ये हो गया पहला पॉइंट जो प्रूव करना है। फिर सेकेंड पॉइंट प्रूव कीजिए कि अगर ए एलिमेंट है जेड जी का तो ए इनवर्स भी एलिमेंट आएगा जेड जी का। ये हो गया आपके पास टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हो गई। तो चलिए हम इसको वन स्टेप से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि जेड जी ये कैसा है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। पहले तो मुझे समझ में आ रहा है कि जेड जी के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं जी के अंदर से आ रहे हैं, तो पक्के में जेड जी तो क्या रहेगा यहाँ पे सबसेट रहेगा जी का रहेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाने की जरूरत है कि ये कैसा है, नॉन एम्प्टी है। तो आप लिखेंगे क्लियरली क्लियरली ई ये एलिमेंट है जी का। किस तरीके से, सच दैट आप ई को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे प्री मल्टीप्लाई कीजिए चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ओरिजिनल एलिमेंट मिलता है। तो मैं लिख सकता है क्या, ई वाई इक्वल रहेगा वाई ई से, क्योंकि इसकी वैल्यू काय से इक्वल आती है, वाई से आती है ना। हमने देखा था किसी भी एलिमेंट को चाहे मैं ई से प्री मल्टीप्लाई करूं चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करूं मुझे सेम एलिमेंट मिलता है। यानी ई वाई इक्वल रहेगा वाई ई से फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू जी। और देखिए आपने क्या लिखा था, जेड जी के अंदर जी के वो एलिमेंट आएंगे
जो हर एक y बिलोंग टू g के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। और e देखो यहाँ पे e y आर आई इक्वल टू वाई ई फॉर एवरी y बिलोंग्स टू g, यानी मैं कह सकता हूं e ये एलिमेंट आ जाएगा z g का। समझ में आया? तो ZG के अंदर आप वही एलिमेंट लिख सकते हो जो क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। और देखो E कम्यूट कर रहा है Y के साथ, यानी ई वाई इक्वल आ रहा है Y E से, क्योंकि इसकी वैल्यू इक्वल आती है Y से। समझ में आया? तो आप लिखेंगे देयरफॉर ZG इज नॉन एम्प्टी है। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर ZG इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। सबसेट ऑफ G क्यों, समझ में आया ना? ZG के अंदर एलिमेंट किसके अंदर से आ रहे हैं, G के अंदर से। तो ZG के अंदर जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो G में प्रेजेंट रहने वाले, तो आपका ZG सबसेट रहेगा G का। और E पक्के में आ रहा है इसके अंदर, यानी वो नॉन एम्प्टी भी है। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगाऊंगा। तो चलिए लेते हैं, लेट x1 x2 ये दोनों के दोनों एलिमेंट आ जाए ZG के। अगर x1 और x2 एलिमेंट है ZG के, ZG के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, वो जो y के साथ कम्यूट करते हैं। तो पहले x की जगह x1 रखो तो आएगा x1 y, ये इक्वल रहेगा y x1 से, एंड x2 y ये इक्वल रहेगा y x2 से फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू G। रहेगा ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हमें क्या प्रूव करना है, अगर मुझे वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगाना है, तो मैंने अगर दो एलिमेंट ZG से लिया हूं A और B, तो मुझे प्रूव करना पड़ता है AB इनवर्स आ जाए ZG के अंदर, आना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे x1 x2 लिया हूं ZG के एलिमेंट, तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, x1 x2 का इनवर्स आ जाए ZG के अंदर। ये प्रूव करना है मुझे, x1 x2 का इनवर्स आना चाहिए ZG के अंदर। तो मुझे यहाँ पे x2 का क्या बनाना पड़ेगा, इनवर्स बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। फ्रॉम 1 इनवर्स बनाने के लिए मुझे x2 की जरूरत पड़ेगी, तो x2y ये इक्वल है yx2 से। अब मैं क्या करूंगा, इसे x2 के इनवर्स से प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मेरा x1 x2 एलिमेंट है ZG का, ZG मेरा सबसेट है G का, यानी ZG के जितने एलिमेंट है वो G के अंदर प्रेजेंट होंगे। और G क्या है, यहाँ पे एक ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो आप लिखेंगे प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय x2 का इनवर्स, तो आ जाएगा x2 का इनवर्स x2y, x2 का इनवर्स इज इक्वल टू x2 का इनवर्स yx2 x2 का इनवर्स आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, x2 का इनवर्स x2, ये दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, yx2 का इनवर्स इज इक्वल टू x2 का इनवर्स y x2 का इनवर्स लिख सकता है ऐसा। और x2 का इनवर्स, एक वैल्यू अपने इनवर्स के साथ आती है तो उसके जगह क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप लिखेंगे e yx2 का इनवर्स x2 इनवर्स y e आएगा। यहाँ पे E इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ये मेंशन करो, E इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ताकि हम आगे जहाँ पे भी E यहाँ पे जैसे हमने यूज किया था, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट है ये दिखाने की जरूरत ना पड़े। समझ में आया? तो मैंने x2 के इनवर्स की जगह क्या लिखा, E लिखा। क्यों, x2 एलिमेंट है ZG का, इसका मतलब x2 एलिमेंट रहेगा G का, एंड G इज ग्रुप। अगर G ग्रुप है और x2 एलिमेंट है G का, तो x2 का इनवर्स भी एलिमेंट रहेगा G का, सच दैट x2 इंटू x2 का इनवर्स ये इक्वल रहेगा E से, जो इक्वल रहेगा x2 के इनवर्स x2 से। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। समझ में आया ना?
क्योंकि ZG नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, तो जो एलिमेंट ZG के अंदर है वो पक्के में G के अंदर भी होगा होगा आइडेंटिटी एलिमेंट से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो, आपको सेम एलिमेंट मिलता है, तो आपको मिलेगा YX2 का इनवर्स, ये इक्वल आएगा X2 के इनवर्स Y से। आएगा फॉर एवरी Y बिलोंगिंग टू G आएगा। मतलब देखो YX2 का इनवर्स X2 का इनवर्स Y, मतलब X2 का इनवर्स Y के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, और जो भी एलिमेंट Y के साथ कम्यूट करेगा वो किसके अंदर आएगा, ZG के अंदर आएगा। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर X2 का इनवर्स ये एलिमेंट आ जाएगा मेरा G के अंदर, और इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी G के अंदर नहीं, ZG के आएगा। क्यों आया ZG के अंदर, समझा ना, जो भी एलिमेंट कम्यूट करेगा वो किसके अंदर आने वाला है, ZG के अंदर आने वाला है, आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमें बताइए हमें क्या प्रूव करना है, याद रखिएगा प्रूव क्या करना है। अगर हमने x1 x2 एलिमेंट लिए हैं ZG का, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि x1 x2 का इनवर्स ये भी आ जाए ZG के अंदर। बताओ ZG के अंदर आने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसे इसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट है ये कम्यूट कर जाए Y के साथ, यानी हमें प्रूव करना पड़ेगा x1 x2 का इनवर्स इंटू Y ये इक्वल आ जाए Y इंटू x1 x2 का इनवर्स। अगर ऐसा ले आऊं मैं, तो मैं कह सकता हूं कि x1 x2 का इनवर्स ये कम्यूट कर रहा है Y के साथ, और जो भी वैल्यू Y के साथ कम्यूट करते हो किसके अंदर आ जाती है, ZG के अंदर। तो चलिए ये वैल्यू को हम कर लेते हैं यहाँ पे कंसीडर। तो आप लिखेंगे कंसीडर, इसमें से कोई भी एक वैल्यू कंसीडर करो, मैं लेफ्ट हैंड साइड को कर लेता हूँ, x1 x2 का इनवर्स y करेंगे इसे कंसीडर। अच्छा बताओ x2 का इनवर्स y, x2 का इनवर्स y, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ y x2 का इनवर्स, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अच्छा बताओ x1 y, x1 y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, y x1 लिख सकता हूं। अगर ऐसे में डायरेक्ट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो पहले इसे ऐसा दिखाओ, स्टेप स्टेप वाइज जाओ। अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो पहले इसे ऐसा बनाओ कि x1 x2 का इनवर्स इंटू y। तो मैं पहले ब्रैकेट को चेंज करता हूँ, मैं इसे लिख देता हूँ x2 का इनवर्स y, कि मैं पहले ये दोनों को देखूंगा आपस में। फिर आएगा x1 x2 का इनवर्स y, x2 का इनवर्स y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y x2 का इनवर्स। आ रहा है, मैं आपको ये दिखाते हुए चल रहा हूँ मैं कौन कौन सी वैल्यूज पे फोकस कर रहा हूँ। आप पेपर में डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर मैं x1 y पे फोकस कर रहा हूँ। x1 y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y x1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर आया, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, कोई डाउट नहीं। कैसे लिए समझा ना आप लोगों को। तो चलिए बताइए क्या मिला मुझे यहाँ से, देयरफॉर मुझे मिला x1 x2 का इनवर्स y, ये वैल्यू आ गई y x1 x2 का इनवर्स। तो देखो x1 x2 का इनवर्स y आ रहा है y x1 x2 का इनवर्स फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू G। मतलब x1 x2 का इनवर्स कम्यूट कर रहा है y के साथ, तो जो भी एलिमेंट कम्यूट करता है y के साथ वो किसके अंदर आ जाता है, ZG के अंदर। तो आप बोल सकते देयरफॉर x1 x2 का इनवर्स ये आएगा ZG के अंदर। तो देखो आपने क्या लिया था, शुरुआत आपने लिया था कि x1 x2 एलिमेंट है ZG का, x1 x2 हमने एलिमेंट लिया था ZG का। तो हमें क्या मिला कि x1 x2 का इनवर्स भी एलिमेंट आ रहा है ZG का। तो देयरफॉर बाय टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट आप कह सकते हैं ZG इज अ
सब ग्रुप ऑफ आएगा। इजी था, समझा पक्के में। और याद रखिएगा यहां पे आपने जो ये ZG सेट लिखा हुआ है, हमने जो लिखा है ZG इज इक्वल टू एक्स G such that xy is equal to yx for every y belong to G। ये होता है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप। क्या होता है ये? सेंटर ऑफ ग्रुप। तो आप लिखेंगे दिस सब ग्रुप is known as center of the group। इजी था क्वेश्चन, समझा सबको? अगर किसी को भी कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लगभग सेम है, थोड़ा सा चेंज है उसमें, बट कंसेप्ट पूरा सेम है। देखिए, इफ A is a fixed element of a group G, then prove that the set is a subgroup of G। Then prove that the set तो लिखे ही नहीं हमने। Prove that the set NA जिसकी वैल्यू है x which belongs to G such that x से ये इक्वल है a x से is a subgroup of G। अब आप देखिए पिछले क्वेश्चन से क्या अलग है। पिछले क्वेश्चन में हमारा जो ZG था, इसकी वैल्यू क्या थी? x which belongs to G such that xy इक्वल रहेगा yx से for every y belonging to G। ये था हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप था। अब देखिए हमें कह रहा है अब हमें हर एक y, हर एक एलिमेंट G का ये देखना है क्या? नहीं, अब हमें देखना है एक फिक्स एलिमेंट। तो मैंने एक फिक्स एलिमेंट ले लिया हूं ग्रुप G का। इस फिक्स एलिमेंट के साथ जितने एलिमेंट ऑफ G कम्यूट करेंगे वो किसके अंदर आएंगे? N A के अंदर। अब यहाँ पे फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू G है क्या? नहीं। आप हर एक एलिमेंट को चेक करते बैठ रहेंगे कि कितने एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं? नहीं। आप देख रहे हैं एक फिक्स पॉइंट के साथ, एक फिक्स एलिमेंट A के साथ मेरे कितने एलिमेंट कम्यूट करते हैं। समझ में आ रहा? तो दोनों में सिर्फ यही फर्क है। यहाँ पे आपने कोई एलिमेंट को फिक्स किया था क्या? नहीं, आप पूरे G के एलिमेंट्स को चेक कर रहे थे। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ फिक्स एलिमेंट जो A के साथ कम्यूट करेंगे सिर्फ उसे देखेंगे। याद रहेगा पक्के में? तो दोनों में सिर्फ इतना फर्क है। मेथड चेंज होंगी क्या? नहीं। बस शुरुआत में आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? लेट A be a fixed element of group G and A क्या दिया हुआ मुझे? सेट ऑफ ऑल x which belongs to G such that x से इक्वल आएगा A x से। अब आपको देखना है कितने एलिमेंट G के ऐसे हैं जो ये फिक्स एलिमेंट A के साथ कम्यूट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मुझे पता है E कम्यूट करेगा, तो क्लियरली E ये एलिमेंट होता है G का। किस तरीके से? सच दैट कि आप E को A से मल्टीप्लाई करो चाहे A को E से मल्टीप्लाई करो, आपको इक्वल मिलता है A से। मिलता है वेयर
ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। मतलब ए और ई आपस में क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। तो जी के वो एलिमेंट जो इस फिक्स एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करेंगे वो किसके अंदर आएंगे, सेट एन ए के अंदर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ई बिलोंग्स टू एन ए। एन ए के अंदर एलिमेंट आप कौन से सेट से उठा रहे हो, जी से उठा रहे हो, मतलब ये सबसेट तो रहेगा ही जी का। और आपने ई बिलोंग कर रहा है एन ए से, मतलब Na is not an empty set। तो आप लिखेंगे therefore Na is a non-empty subset of, समझे, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी क्यू बना, समझा। पहले तो Na के अंदर एलिमेंट आप कहां से उठा रहे हैं, जी के अंदर से, तो वो सबसेट है जी का, उसके अंदर एक ना एक एलिमेंट तो आ ही रहा है, मतलब नॉन एम्प्टी भी है। समझ में आया। अब फिर से हम यहाँ पे 1 स्टेप 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए पहले 1 स्टेप लगा लेते हैं। मैं 2 एलिमेंट ले लूंगा Na के अंदर के, तो आप लिखेंगे लेट x1 x2, ये दोनों के दोनों एलिमेंट आ जाए एन ए के अंदर से। अगर मैं प्रूव कर पाऊं कि x1 इंटू x2 का इनवर्स ये भी आ जाएगा Na के अंदर, तो बाय 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट मैं कह सकता हूं कि Na क्या है, सब ग्रुप है जी, कह सकते हैं। अब बताओ Na के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, जो इस फिक्स एलिमेंट A के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो आपको मिलेगा x1 A, ये इक्वल रहेगा A x1 से, एंड x2 A, ये इक्वल रहेगा A x2 से रहेगा, जहां पे A क्या है, फिक्स्ड एलिमेंट है ग्रुप G का। आया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे यहाँ पे चाहिए x2 का इनवर्स। x2 का इनवर्स बनाने के लिए मुझे x2 की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए इसे ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय x2 का इनवर्स। तो आप लिख सकते हैं x2 का इनवर्स x2a, x2 का इनवर्स इक्वल आ जाएगा x2 का इनवर्स a x2, x2 का इनवर्स। एक एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ आ रहा है, एक एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ आ रहा है, तो इसके बजाय क्या आ जाएगा, ई। तो आ जाएगा ई ए x2 का इनवर्स इज इक्वल टू x2 का इनवर्स ए ई। क्यों, सिंस x2 ये एलिमेंट है एन ए का, एंड एन ए ये सबसेट है जी का, तो x2 एलिमेंट आएगा जी का, एंड G इज अ ग्रुप। अगर G ग्रुप है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो देयर एग्जिस्ट, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट x2 का इनवर्स विच बिलोंग्स टू G, सच दैट जब आप x2 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 के इनवर्स से तो E मिलेगा, x2 का इनवर्स इंटू x2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। कैसे किया समझा। ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी से ही मल्टीप्लाई करो आपको मिलता है सेम एलिमेंट। तो ए x2 का इनवर्स इक्वल आ रहा है x2 का इनवर्स ए से, दैट इज मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x2 का इनवर्स ए, ये इक्वल आ रहा है ए x2 के इनवर्स से, यानी x2 का इनवर्स और ए आपस में क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। जो भी इस फिक्स एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करेगा और एलिमेंट रहेगा जी का, आप उसे किस में लिखेंगे, आप उसे लिखेंगे Na के अंदर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर x2 का इनवर्स ये बिलोंग कर जाएगा एन ए के अंदर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब याद करो, हमें 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगाना है। तो हमने x1 x2 एलिमेंट लिया था एन ए का, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा x1 x2 का इनवर्स ये भी एलिमेंट आ जाए एन ए का। कोई भी एलिमेंट एन ए के अंदर कब जाता है, जब वो फिक्स एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करे, मतलब x1 x2 का इनवर्स ए ये इक्वल आ जाए ए x1 x2 के इनवर्स से, यानी हमें ये प्रूव करना है। अगर हम ये प्रूव कर पाए तो हम बोल सकते हैं कि x1 x2 का इनवर्स किसका एलिमेंट हो जाएगा, एन ए का आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा,
इसे या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड को कंसीडर करूंगा, लेफ्ट को कर लेता हूं, तो आप लिखेंगे कंसीडर x1 x2 का इनवर्स ए, करेंगे कंसीडर। अब देखो x2 का इनवर्स ए, x2 का इनवर्स ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a x2 का इनवर्स, तो आ जाएगा x1 a x2 का इनवर्स, x1 a, x1 a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a x1 आएगा। ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये कहां से यूज किया आपने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 किया। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे कि x1 x2 का इनवर्स ए, ये इक्वल है a x1 x2 के इनवर्स है। आ रहा है ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आप देखो ये एलिमेंट, ये एलिमेंट दोनों के दोनों काय के एलिमेंट है, जी के है। अगर आपको डाउट है तो ये भी देख लो, x1 x2 का इनवर्स दोनों एलिमेंट है जी के, एंड जी इज ग्रुप। अगर ग्रुप है तो क्लोजर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो आप बोल सकते हैं x1 x2 का इनवर्स ये भी एलिमेंट आएगा जी का। तो x1 x2 का इनवर्स ये एलिमेंट है जी का है, और वो कम्यूट कर रहा है a के साथ। जी का एलिमेंट जो इस फिक्स एलिमेंट a के साथ कम्यूट करेगा, मतलब किसके अंदर आएगा, एन ए के अंदर आएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर x1 x2 का इनवर्स ये बिलोंग कर जाएगा एन ए पे, करेगा। तो हमने क्या प्रूव किया यहाँ पे, हमने लिया था कि x1 x2 का इनवर्स, सॉरी x1 x2 ये एलिमेंट थे एन ए के, और हमने प्रूव कर दिया कि x1 x2 का इनवर्स ये भी एलिमेंट आ रहा है एन ए का। देयरफॉर बाय वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट मैं कह सकता हूं Na is a subgroup of group G। आ गया, इजी है। यही वाली लाइन आप पीछे वाले क्वेश्चन में भी डाल दो, ताकि आप जब पढ़ो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, कहाँ गया, यहाँ पे जो हमने लिखा है यहाँ पे मेंशन कर दो कि x1 x2 का इनवर्स ये दोनों के दोनों एलिमेंट है G के, एंड G इज अ ग्रुप। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेंगे तो x1 x2 का इनवर्स ये भी एलिमेंट आएगा G का, यानी x1 x2 का इनवर्स एलिमेंट है G का, और ये हर एक एलिमेंट ऑफ G के साथ क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। तो जो हर एक एलिमेंट ऑफ G के साथ कम्यूट करते हैं उसको हम किसके अंदर लिखते हैं, ZG के अंदर, जहाँ पे ZG क्या था, सेंटर ऑफ ग्रुप, और यहाँ पे आपने लिया था एक फिक्स एलिमेंट A। तो ये जो फिक्स एलिमेंट A के साथ कम्यूट करते हैं, ये भी लिख लो, Na which is x belongs to G such that xx is equals to ax is a subgroup of G and is called normalizer। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजर कहते हैं, सिर्फ ऐसा लिखो, इज कॉल्ड नॉर्मलाइजर। याद रहेगा। तो अगर आपको ऐसा पूछे क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है, कि प्रूव दैट नॉर्मलाइजर इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो भी आप यही सॉल्व करेंगे। तो सेम क्वेश्चन आपको कैसे प्रूव पूछ सकता है, प्रूव दैट नॉर्मलाइजर इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। और पिछला क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछ सकता है, प्रूव दैट सेंटर ऑफ द ग्रुप इज द सब ग्रुप ऑफ जी।
तो उसमें भी आपको यही सब लिखना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो इस सेट का नाम देने के बजाय आपको कह सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रुप। तो आपको कंफ्यूज होना है क्या? नहीं, तो आपको सेंटर और नॉर्मलाइजर दोनों क्या होते हैं वो याद रखना है। याद रहेगा पक्के में? चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए is any element of a group G, then show that the set H, which is an, such that n is an integer, is a subgroup of G। आपको प्रूव करना है यहाँ पे कि ये H, ये क्या है? सब ग्रुप है G का। H के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? जो A के पावर n के फॉर्म में, जहां पे n कोई भी इंटीजर हो सकता है। और A क्या है? A एक कोई तो भी आर्बिट्ररी एलिमेंट आपने ले लिया है ग्रुप G का। तो चलिए हम शुरुआत वैसे ही करेंगे। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेट A be any arbitrary एलिमेंट ऑफ ग्रुप G। यानी आपने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया ग्रुप G का। ले लिया। अच्छा एक चीज बताओ, आप अगर किसी भी एलिमेंट का पावर 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? E आती है। आती है, तो आप लिखेंगे क्लियरली A का पावर 0 इज इक्वल टू E, वेयर E इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, वेयर इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G और H दोनों क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। और 0 क्या है? एक सेट ऑफ इंटीजर है ना। सेट ऑफ इंटीजर के अंदर 0 आता है, 1 2 3 -1 -2 -3, ये सब नंबर्स आते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या लिया? 0 लिया। तो किसी भी नंबर का पावर 0 का ऐसे इक्वल आता है E से, वेयर E इज आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। एंड 0 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, बिलोंग करता है। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर A का पावर 0 जिसकी वैल्यू आ रही है E, ये बिलोंग कर जाएगा मेरे सेट H से। करेगा। हमने यहाँ पे H मेंशन नहीं किया तो वो भी लिख दो। एंड H सेट हमें दिया हुआ है सेट ऑफ A टू द पावर n सच दैट n इज अ सेट ऑफ इंटीजर। आएगा ऐसा। तो हमारा E ये एलिमेंट आ रहा है H के अंदर, देयरफॉर सेट H इज नॉन एम्प्टी। आएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सेट H इज नॉट एम्प्टी। समझ में आया? साथ साथ H के अंदर आप एलिमेंट कहां से ले रहे हैं? ग्रुप के अंदर से। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर H इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप G। यानी H के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो G के अंदर से हम उठाएंगे, है ना। क्योंकि आपने G के अंदर से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया हुआ है। अब अगर मैं A इंटू ए करूंगा तो A², ये भी एलिमेंट G के अंदर आएगा। A इंटू ए का क्यूब, ये भी एलिमेंट G के अंदर आएगा, क्योंकि G क्या है? ग्रुप है। तो A का आप कोई भी पावर लो, वो भी किसके अंदर आएगा? G के अंदर, है ना। क्योंकि वो ग्रुप है तो क्लोज रहेगा। समझ में आ रहा है ना? करके H ए नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप G का। समझ में आया? अब बताइए हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप आ जाए G का। अगर मुझे सब ग्रुप प्रूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे लेट
एक्स एंड वाई बी एलिमेंट ऑफ सेट एच लेंगे। एच के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? जो ए के कोई ना कोई पावर में बिलोंग करते हैं तो आप बोलेंगे देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या आएंगी? ए टू द पावर एन वन आएंगी एंड वाई की पावर क्या आएंगी? वाई का क्या आएगा? ए टू द पावर एन टू आएगा। वेयर n1 n2 ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे? इंटीजर रहेंगे। समझ में आया पक्के में आपको? क्योंकि h के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो इस एलिमेंट a का कोई ना कोई पावर बनाते हो। और ये पावर कैसा रहना चाहिए? कोई तो भी इंटीजर रहना चाहिए। तो अगर मैं कह रहा हूं x और y ये एलिमेंट है h के, तो x भी a का कोई ना कोई पावर होगा, y भी a का कोई ना कोई पावर होगा। तो मैंने x को लिखा हूं a का पावर n1, y को लिखा हूं a का पावर n2, जहां पे n1 n2 की कोई भी वैल्यू हो सकती है इंटीजर के फॉर्म हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में? तो आप इसे वन स्टेप से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसे आप टू स्टेप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम करते हैं टू स्टेप से सॉल्व। पहले मैंने x और y को लिया हूं बिलोंगिंग टू h लिया हूं। तो अगर मैं प्रूव कर दूं कि x इंटू वाई ये भी बिलोंग करता है h से, तो मेरा काम हो जाएगा, पहली स्टेप प्रूव हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर नाउ x इंटू वाई की वैल्यू क्या आएंगे? a टू द पावर n1 इंटू a टू द पावर n आएगा। a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y क्या रहता है? a टू द पावर x प्लस y। तो आ जाएगा a टू द पावर n1 प्लस n2 आएगा। एक चीज बताइए, n1 n2 क्या है? इंटीजर है। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो भी क्या बनेगा? एक इंटीजर बनेगा। तो a टू द पावर n1 प्लस n2 ये क्या आएगा आपका? ये आएगा h के अंदर आएगा। तो आप लिखेंगे इज बिलोंग्स टू h। आप लिखेंगे एज एडिशन ऑफ इंटीजर्स गिव एन इंटीजर। यानी अगर आप दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है वो भी क्या मिलती है? इंटीजर मिलती है। और अगर कोई भी एलिमेंट, जैसे यहाँ पे x इंटू वाई निकाला, ये क्या है? a का पावर n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 क्या है? इंटीजर, यानी a के पावर n के फॉर्म में आ रहा है। जो भी एलिमेंट a के पावर n के फॉर्म में आएगा वो किसके अंदर आएगा? h के अंदर आएगा। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया? अगर h y एलिमेंट है h के, तो x इंटू वाई भी एलिमेंट आ रहे हैं h के। तो मैंने टू स्टेप में से पहली स्टेप सॉल्व कर दिया। ऑल्सो अगर मैं x जो है a टू द पावर n1 के फॉर्म में, इसे एलिमेंट ले रहा हूं h का, जहां पे n1 क्या है? एक इंटीजर है। अगर मैं इसका पावर नेगेटिव कर दूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? इसका पावर नेगेटिव कर दूं, तो अगर मैं लूं x का पावर -1 जो आएगा a के पावर n1 का पावर -1, मतलब a का पावर -n1, तो ये जो -n1 है ये भी क्या रहेगा? एक इंटीजर रहेगा। ये चीज समझ रही है ना? अगर 2 एक इंटीजर है तो -2 भी एक इंटीजर है। अगर -5 एक इंटीजर है तो -5 यानी +5 भी क्या है? एक इंटीजर है। यानी अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं किसी इंटीजर को तो भी हमें क्या मिलता है? इंटीजर मिलता है। तो ये जो x का इनवर्स है, ठीक है, x का इनवर्स है, ये किसके फॉर्म में आ रहा है? a का पावर एक इंटीजर के फॉर्म में। जब भी a का पावर इंटीजर ये वाला फॉर्म आए, a का पावर इंटीजर ये वाला फॉर्म आए, तो वो एलिमेंट किसके अंदर चला जाएगा? h के अंदर चला जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर x का इनवर्स ये भी बिलोंग कर जाएगा h से। तो हमने यहाँ से क्या प्रूव किया कि अगर x एलिमेंट है h का, तो x का इनवर्स भी एलिमेंट है h का। तो आपने दोनों स्टेप प्रूव कर दिए। क्या कर दिए? टू स्टेप में क्या क्या प्रूव करना पड़ता? अगर a भी एलिमेंट है h का, तो a इंटू बी एलिमेंट आ जाए h का,
ये पहली स्टेप प्रूव किए। अगर ए एलिमेंट है एच का तो ए का इनवर्स भी एलिमेंट आना चाहिए एच का। दोनों चीजें प्रूव कर दिया आपने। देयरफॉर बाय टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट आप कह सकते हैं एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। आ गया, इजी था, समझा सबको। तब आपको ये चीज समझ में आ गई ना आपको टेस्ट लगानी कैसे है। ठीक है, टेस्ट पढ़ लिए उससे कुछ होता है क्या? नहीं, आपको टेस्ट लगाना भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेट जी बी जी एल टू आर। जी एल टू आर क्या रहता था? सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स जिनकी रियल एंट्रीज आ रही है और इसके अंदर सिर्फ वही मैट्रिसेस आते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। याद है ना? एंड एच दिया हुआ है ए विच बिलोंग्स टू जी सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आना चाहिए पावर ऑफ 2 के टर्म्स में। then prove that H is a subgroup of G। चलिए हमें वहां पे बताना है कि H क्या है? सबग्रुप है G का। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है हमें? G दिया हुआ है Gl2R दिया हुआ है, यानी ये है सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस जो कैसे हैं? नॉन सिंगुलर है। तो ये है सेट ऑफ ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस याद है ना? ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, हैविंग R मतलब रियल एंट्रीज। याद है सब लोगों को ये? और H दिया हुआ है हमें। H क्या दिया हुआ है? ऐसे मैट्रिक्स G के अंदर से जिनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू पावर ऑफ 2 के टर्म्स में आ रही है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H आप कह रहे हो A है जो बिलोंग करता है G से, मतलब H के अंदर एलिमेंट आप ले रहे हैं G के अंदर से। G क्या है? 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है? तो यानी A भी क्या रहेगा? 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। बस खासियत क्या रहेंगी? यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पावर ऑफ 2 में आएंगी। यहाँ पे कुछ भी आ सकती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ 2 में आएंगे। चलिए सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को कंसीडर करता हूँ, सबसे बढ़िया वाला जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो कितना आता है? 1 आता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 1 ये क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का पावर 0। किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो 2 का पावर 0 क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 का पावर 0। और ऐसे कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू पावर ऑफ 2 के टर्म्स में आ रहा हो वो किसके अंदर आएगा? H के अंदर आएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर 1 0 0 1 ये बिलोंग कर जाएगा H में, क्योंकि आपको पता है ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे लिए जरूरी रहता है सेट के अंदर आना। तो 1 0 0 1 ये आ रहा है H के अंदर। अब क्योंकि ये वाला एलिमेंट H के अंदर आ रहा है, देयरफॉर H इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। आया समझा पक्के में? आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं H इज नॉट एम्प्टी। और क्योंकि H के अंदर हर एक एलिमेंट आप G से ले रहे हैं करके वो सबसेट है G का, तो आपने लिखा H इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब हमें फिर से क्या प्रूव करना है? हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो आपके एलिमेंट है
ये जो आपका सेट है ये क्या है, सब ग्रुप है जी का है। तो चलिए हम ले लेते हैं दो एलिमेंट। तो आप लिखेंगे लेट ए और बी ये बिलोंग कर जाए एच से, आएगा। एच के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट आ रहा है उसकी खासियत क्या है कि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 के पावर में आएंगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा 2 का पावर कुछ तो भी, तो लेता हूं आर। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आएगा 2 का पावर कुछ तो भी, तो लेता हूं एस। आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया 2 का पावर आर, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो गया 2 का पावर एस, क्योंकि एच के अंदर एलिमेंट तभी आ सकता है जब उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 के कुछ तो भी पावर में रहे, आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से इसे 2 स्टेप से सॉल्व करते हैं। ए और बी को मैंने लिया हूं एलिमेंट ऑफ एच। अब मुझे दिखाना है कि ए इंटू बी भी एलिमेंट आ जाए एच का। तो चलिए हम ए इंटू बी को करते हैं चेक, करेंगे। तो आप बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या रहेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 2 का पावर आर, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है 2 का पावर एस। ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन क्या रहता है ए टू द पावर एम प्लस एन। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी ये क्या आ रहा है 2 का पावर आर प्लस एस, मतलब ये भी आ रहा है 2 के पावर में, है ना। जब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 के पावर में आएंगी तो वो एलिमेंट किसके अंदर आ जाएगा एच के अंदर। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर मैट्रिक्स ए बी ये भी आ जाएगा एच के अंदर। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे कि अगर ए और बी एलिमेंट है एच के तो मुझे ए इंटू बी भी एलिमेंट मिल रहा है एच का। मतलब मैंने फर्स्ट स्टेप सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे हमारे लिए, नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए रहेंगी कि अगर मेरा ए एलिमेंट है एच का, तो मुझे पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है 2 के पावर आर के टर्म्स में, आएगा। तो चलिए अब मैं ए इनवर्स देखता हूं। ए इनवर्स अगर एलिमेंट आ जाए एच का, तो चलिए देखते हैं पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना आता है। मुझे पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या रहता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए रहता है। तो आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 2 का पावर आर, नीचे 2 का पावर आर, ऊपर जाएगा तो 2 का पावर माइनस आर आएगा। तो देखो अभी भी किस फॉर्म में आ रहा है 2 का पावर। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 2 के पावर में। जिस भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 के पावर में आएंगी वो मैट्रिक्स किसके अंदर आएगा एच के अंदर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स ये भी बिलोंग कर जाएगा एच से। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया कि अगर ए एलिमेंट है एच का तो ए इनवर्स भी एलिमेंट आ रहा है एच का। देयरफॉर बाय 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हमने दोनों चीज प्रूव कर दिया। अगर ए भी एलिमेंट है एच, ए और बी एलिमेंट है एच का तो ए इंटू बी भी एलिमेंट आ रहा है एच का। ए एलिमेंट है एच का तो ए इनवर्स भी एलिमेंट आ रहा है एच का। दोनों चीजें आपने प्रूव कर दिए। क्योंकि आपने दोनों चीजें प्रूव कर दिया तो आप कह सकते हैं देयरफॉर एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, आएगा। इजी है, समझा सबको। ये वाले क्वेश्चन में उम्मीद है किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आसान था, समझा सबको। नेक्स्ट लिखिए प्रूव दैट SL2R is a subgroup of Gl2R। आपको बताना है कि SL2R ये सब ग्रुप होता है Gl2R का। Gl2R याद है आपको क्या रहता है Gl2R ये होता है सेट ऑफ ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैविंग रियल
एंट्रीज होता है। और SL2R ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स having determinant 1 having determinant 1 and real एंट्रीज। क्योंकि यहाँ पे R लिखा है तो एंट्रीज कैसी लेना है आपको? रियल। और GL2R GLN और कुछ भी यहाँ पे रह सकता है, तो GL लिखा हुआ है मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहने वाला है, यानी इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं रहेंगी। SL लिखा हुआ है मतलब आपको याद रखना है कि इसके अंदर वही मैट्रिक्स आएंगे जिनके डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? 1 होते हैं। याद रहेगा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सबसे पहले क्लियरली, नहीं तो क्लियरली 10 से अच्छा कंसिडर लिखो। कंसिडर द एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? आइडेंटिटी एलिमेंट 1001। मैट्रिक्स कैसे लेना है? 2x2 के लेना है। तो मैंने लिया 1001। इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं। 1001 का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 1 जा 1। ऐसे मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 1 हो वो किसके अंदर आता है? बिलोंग्स टू SL2R। तो आप लिख सकते देयरफॉर मैट्रिक्स 1001 बिलोंग टू SL2R। आया? इजी है। मतलब SL2R कैसा है? नॉन एम्प्टी है और वो क्या रहेगा? सबसेट रहेगा किसका? GL2R का। तो आप देखेंगे देयरफॉर SL2R इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ GL2R। क्योंकि GL2R के अंदर हर 2x2 का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा, लेकिन SL2R के अंदर वही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएंगे जिनका डिटर्मिनेंट क्या हो? 1। डिटर्मिनेंट 1 है यानी वो भी नॉन सिंगुलर है, लेकिन आपने बता दिया कि डिटर्मिनेंट 1 ही होना चाहिए। जिनका डिटर्मिनेंट 2 है वो भी क्या है? नॉन सिंगुलर है, तो हो जाएंगे GL2R के अंदर। लेकिन SL2R के अंदर आएंगे क्या? नहीं। यानी SL2R के अंदर आप एलिमेंट किससे ले रहे हैं? GL2R से। ऐसे वाले जिनका डिटर्मिनेंट कितना आया है? 1 करके आप बोल सकते हैं SL2R इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ GL2R। आएगा? यहां तक उम्मीद है किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होंगी। एक बार आपने ये बना लिया, फिर से हमें क्या दिखाना है? 1 स्टेप ले सकते हैं या 2 स्टेप ले सकते हैं। फिर से मैं 1 स्टेप ही लेता हूं। मैं लेता हूं 2 स्टेप लेता हूं। A और B एलिमेंट आ जाए SL2R के। अगर मैं प्रूव कर दूं कि A इंटू बी भी आ जाएगा SL2R के अंदर, तो मेरी पहली स्टेप प्रूव हो जाएंगे। यहाँ पे A और B अगर एलिमेंट है SL2R के, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A भी 1 आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ B भी 1 आएगा। तो नाउ अगर मैं निकालू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या रहता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी है 1। 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी आ गया 1। 2x2 के मैट्रिक्स जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाए 1 किसके अंदर आते हैं? SL2R के अंदर। तो आप बोल सकते देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू SL2R। तो क्या प्रूव किया मैंने यहाँ पे? अगर A और B एलिमेंट है SL2R के, तो A इंटू बी भी एलिमेंट आ रहा है SL2R का। यानी पहला स्टेप मैंने प्रूव कर दिया। अब मुझे इनवर्स के लिए प्रूव करना है। ऑल्सो अगर A एलिमेंट है SL2R का, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आएगा? 1 आएगा। अगर मैं प्रूव कर दूं कि A इनवर्स भी एलिमेंट आ रहा है SL2R का। A इनवर्स SL2R के अंदर कब आएगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स कितना आएगा? 1 आएगा। तो वी नो दैट, क्या पता है आपको? डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स क्या रहता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी 1/1 कितना आता है? 1 आता है। तो आपने निकाल लिया डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स भी आ रहा है 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ रही है, वो मैट्रिक्स किसके अंदर आता है? SL2R के अंदर आता है। तो आपने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि अगर A एलिमेंट है
Sl2r का, तो हमें मिल गया A इनवर्स भी एलिमेंट है Sl2r का। आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया है ना लिखना, तो आप लोग यहाँ पे फाइनली ऐसा भी लिख सकते हैं, देयरफॉर वी हैव, क्या कि अगर ए और बी एलिमेंट है Sl2r का, तो A इंटू बी भी एलिमेंट आ रहा है Sl2r का, एंड अगर A एलिमेंट है Sl2r का, तो A इनवर्स भी एलिमेंट आ रहा है Sl2r का। यानी जो दोनों की दोनों स्टेप है मैंने एक साथ मेंशन कर दिया, यहाँ पे अलग अलग मेंशन करने के बजाय यहाँ पे एक साथ मेंशन कर दिया। देयरफॉर बाय टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में कह सकता हूँ Sl2r is a subgroup of Gl2 आएगा। इजी है, समझा सबको? उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट G be an abelian group with identity element E. Let H be set of all x which belongs to G such that x square की वैल्यू होती है E, then prove that H is a subgroup of G। आपको बताना है H क्या हो जाए, यहाँ पे सब ग्रुप बन जाए G का, दिया हुआ है ऐसा। तो चलिए सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, हियर G is abelian group with identity element E and H मुझे दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल x फ्रॉम G सच दैट x का स्क्वायर इक्वल आएगा E से, आएगा। तो देखिए आपको बोल रहा है x का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए E से, यानी आप x को अगर दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बनना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट बनना चाहिए। देखे थे हम लोगों ने ऐसा। तो चलिए बताइए क्या करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि H कैसा सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट हो। तो आप बताइए अगर मैं आइडेंटिटी नंबर का कोई भी पावर ले लूं, वो हमेशा काय से इक्वल आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का कोई पावर लूंगा तो हमेशा काय से इक्वल आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट से आता है। तो आप ये कंसिडर E का पावर 2, E का पावर 2 काय से इक्वल आता है, E से। तो देखो, और E एलिमेंट किसका है, G का। G अबिलियन ग्रुप है जहां पे E उसका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो E एलिमेंट है G का किस तरीके से कि E का स्क्वायर इक्वल है E से। किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर अगर इक्वल आ गया E से तो किसके अंदर आ जाएगा, H के अंदर। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर E बिलोंग्स टू H, यानी H के अंदर कोई तो भी एलिमेंट आ रहा है। तो आप कह सकते हैं दिस इंप्लाई H इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। क्यों, क्योंकि H के अंदर एलिमेंट तो आप G से ही उधार ले रहे हैं और G ने एटलीस्ट एक एलिमेंट तो उधार उसे दे ही दिया। तो H नॉन एम्प्टी सबसेट है G का। आगे कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट भी लगा सकता हूँ, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट भी लगा सकता हूँ, लगा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट वन स्टेप ही लगा लेते हैं। वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या रहती, अगर ए बी एलिमेंट है H के तो ए बी का इनवर्स भी एलिमेंट आ जाए H का, रहता है ऐसा। तो चलिए जल्दी से इसे कर लेते हैं प्रूफ। तो चलिए बताइए क्या लेंगे हम, कंसिडर या तो नाउ या लेट, कुछ भी लिखो। कंसिडर ऑलरेडी लिख लें तो लेट ले लेते हैं। लेट ए और बी ये एलिमेंट आ जाए H के। H के अंदर कोई भी एलिमेंट कब आता है, जब उस एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल आता है
ई से, तो आप बोल सकते देयरफॉर ए का स्क्वायर भी इक्वल आएगा ई से, एंड बी का स्क्वायर भी इक्वल आएगा ई से, आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमें प्रूव करना है क्या कि ए बी का इनवर्स ये भी आ जाए एच के अंदर, आ जाए। करना है ये चीज प्रूव, ए बी का इनवर्स एच के अंदर कब आएगा, जब ए बी के इनवर्स का स्क्वायर की भी वैल्यू आ जाए, ई आ जाए। तो चलिए हम करते हैं पहले इसे कंसीडर। या तो हम पहले ये दिखाया था, क्या दिखाया था, जो स्टेप हम लोग रीजन में लिखते थे वो यहाँ पे लिख देते हैं। बी एलिमेंट है एच का, एंड एच इज अ सबसेट ऑफ जी। इसका मतलब बी एलिमेंट पक्के में किसका भी रहा होगा, जी का रहा होगा, एंड जी इज अ ग्रुप। अगर वो ग्रुप है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर बी इनवर्स बिलोंग करेगा जी से, करेगा। कैसे लिखा समझाना आप लोगों को, यानी बी इनवर्स भी एलिमेंट है जी का। ये चीज मैंने यहाँ पे शो करके रख दिया ताकि अगर आगे मुझे जरूरत पड़े तो मैं उसे लिख सकूं इनवर्स। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एच के अंदर आपको एलिमेंट किससे लेना है, जी से लेना है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ कि बी इनवर्स भी जी का एलिमेंट है। अब करेंगे हम वैल्यू को कंसीडर। तो कंसीडर ए बी इनवर्स का पावर 2 लिया, ए बी इनवर्स का पावर 2 लिया, मतलब ए बी इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स लिया, लिया पक्के में, ए बी इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स लिया। मैं इसे ऐसा लिख सकता ए बी इनवर्स ए बी इनवर्स लिख सकता। अब बताओ ए और बी इनवर्स दोनों के दोनों किसके एलिमेंट है, जी के, क्योंकि एच के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो जी के। तो ए और बी इनवर्स किसके एलिमेंट है, जी के। जी क्या है, अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्या करती है। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता कि ए बी इनवर्स बी इनवर्स, सिंस ए और बी इनवर्स ये एलिमेंट है जी के, एंड जी इज अबिलियन ग्रुप। तो मैं ए बी इनवर्स को बी इनवर्स ए लिख सकता हूं। तो ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स हो जाएगा बी इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा। मैं बी इनवर्स के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर का इनवर्स। पढ़े थे हम लोगों ने ऐसा कि मैं a टू द पावर m के पावर -1 को लिख सकता हूँ a टू द पावर -1 का पावर -1 जो होता है a का पावर -m। पढ़े थे ऐसा हम लोगों ने। अब बताओ a स्क्वायर कैसे इक्वल है e से, b स्क्वायर कैसे इक्वल है e से। इसे इक्वेशन 1 दे देंगे, लेकिन उसका क्या है इनवर्स। कहां से है ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। ई का इनवर्स भी क्या होता है ई, क्योंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट और ई डॉट ई कैसे इक्वल आता है ई से आता है। तो ए बी के इनवर्स का पावर 2 कैसे इक्वल, तो आ गए यहां तक। तो हमें ए बी का इनवर्स का स्क्वायर ये इक्वल मिल गया ई से, मिल गया। और एक प्रॉपर्टी आप नोट में लिख लो, ठीक है, नोट में एक प्रॉपर्टी लिख लो। यहाँ पे मैंने ऐसा एक्सप्लेन करके बताया ना, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे ये वाली स्टेप भी लिख सकते थे। क्यों, आपको याद रखना है अगर ए और बी एलिमेंट है जी के एंड जी इज अबिलियन ग्रुप, तो आप डायरेक्ट ए बी के पावर एन को लिख सकते हैं, ए का पावर एन बी का पावर एन। याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए और बी एलिमेंट है जी के, जी अबिलियन ग्रुप दिया हुआ है, तो ए बी के पावर एन की वैल्यू आती है ए का पावर एन बी का पावर एन आती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, वाली प्रॉपर्टी शायद हमने सॉल्व भी की है, याद रहेगा पक्के में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं, जहां पे एन कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो आप डायरेक्टली इसको ए बी इनवर्स का स्क्वायर को लिख सकते थे ए स्क्वायर बी इनवर्स का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जी क्या है अबिलियन ग्रुप है और ए और बी इनवर्स एलिमेंट है जी के। तो आपको इतनी स्टेप सॉल्व करने की जरूरत पड़ती थी क्या, नहीं पड़ती थी। समझ रहा है पक्के में।
तो ए बी इनवर्स का स्क्वायर ये इक्वल आ गया ई से। किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर अगर आ रहा है ई से और वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जी को, तो आप उस एलिमेंट को किसके अंदर लिख सकते हैं? आप उसको लिख सकते हैं हमारे एच के अंदर। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो हमने क्या प्रूव किया? हमने प्रूव किया कि अगर ए और बी एलिमेंट है एच के, तो ए बी इनवर्स भी एलिमेंट आ रहा है एच का। देयरफॉर बाय वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट मैं कह सकता हूं एच इज अ सब ग्रुप, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। आ गया? और यही हमें करना था प्रूव। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपका आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।